हेलो स्टूडेंट्स, हम उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन की बुक को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने उत्तराखंड के जो प्रमुख नदी, ग्लेशियर, झील, कुंड और प्रपात थे उनके बारे में पढ़ा और नदी संगम के पास स्थित प्रमुख नगर और मंदिरों को पढ़ा। उसके बाद अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने नदियों के तटवर्ती कुछ प्रमुख नगरों को भी पढ़ा था और उसके बाद जो उत्तराखंड की जो प्रमुख झीलें हैं और जो उत्तराखंड की प्रमुख ताल हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा था। स्टूडेंट, आज अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो उत्तराखंड के जो प्रमुख ग्लेशियर हैं, हिमनद हैं और जिनको बमक भी कहा जाता है। स्टूडेंट, उत्तराखंड प्रदेश में कुल लगभग 238 ग्लेशियर हैं जो कि लगभग 735 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। स्टूडेंट, बद्रीनाथ, दूनागिरी, सतोपंथ जो कि क्या है, इन तीनों की जो सतोपंथ की लंबाई है वो 13 किलोमीटर है। भागीरथी की लंबाई 18 किलोमीटर है और जो हिप्रा, बमक आदि जो ग्लेशियर हैं ये सभी ग्लेशियर चमोली डिस्ट्रिक्ट में हैं। स्टूडेंट, जो बद्रीनाथ ग्लेशियर है, दूनागिरी ग्लेशियर है, सतोपंथ ग्लेशियर है, भागीरथी ग्लेशियर है और जो हिप्रा, बमक आदि ग्लेशियर हैं वो सभी ग्लेशियर्स चमोली डिस्ट्रिक्ट में हैं। स्टूडेंट, जो मिलम ग्लेशियर है उसकी लंबाई है 16 किलोमीटर। जो काली ग्लेशियर है, हीरामणि ग्लेशियर है, नामिक ग्लेशियर है, पिनोरा ग्लेशियर है, रामल ग्लेशियर है व पोंटिंग आदि जो ग्लेशियर हैं ये सभी ग्लेशियर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित हैं। स्टूडेंट, जो मिलम है, काली है, हीरामणि, नामिक, पिनोरा, रामल, पोंटिंग आदि ये सभी जो ग्लेशियर्स हैं ये पिथौरागढ़ में स्थित हैं। स्टूडेंट, जो गंगोत्री ग्लेशियर है जिसकी जो लंबाई और चौड़ाई कितनी है 30 × 2 किलोमीटर है। यमुनोत्री की लंबाई 10 किलोमीटर है। बंदरपूछ की लंबाई 12 किलोमीटर है। डोरियानी जो आदि जो ग्लेशियर हैं ये सभी ग्लेशियर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में हैं। स्टूडेंट, जो गंगोत्री ग्लेशियर है, जो यमुनोत्री ग्लेशियर है, जो बंदरपूछ ग्लेशियर है और जो डोरियानी आदि ग्लेशियर हैं ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में हैं। स्टूडेंट, जो सुखराम ग्लेशियर है, सुंदर ढूंगा ग्लेशियर है, कफनी ग्लेशियर है, मैकतोली ग्लेशियर है, ये बागेश्वर में स्थित हैं। बागेश्वर में कौन कौन से ग्लेशियर स्थित हैं? बागेश्वर में है सुखराम ग्लेशियर, सुंदर ढूंगा ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर और मैकतोली आदि ग्लेशियर बागेश्वर में स्थित हैं। स्टूडेंट, उसके बाद अगर रुद्रप्रयाग में देखा जाए तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में चोराबाड़ी ग्लेशियर और केदारनाथ ग्लेशियर रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। जो खतलिंग ग्लेशियर है वो टिहरी गढ़वाल व रुद्रप्रयाग में स्थित है। जो खतलिंग ग्लेशियर है वो टिहरी गढ़वाल व रुद्रप्रयाग में स्थित है। स्टूडेंट, जो पिंडारी ग्लेशियर है वो बागेश्वर व चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और जो पिंडारी ग्लेशियर है उसकी लंबाई और चौड़ाई है 30 किलोमीटर × 400 मीटर। स्टूडेंट, उत्तराखंड राज्य में जो गढ़वाल क्षेत्र का जो सबसे बड़ा हिमनद है वो है, अगर उत्तराखंड राज्य में देखा जाए तो सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री हिमनद जिसको कि गोमुख हिमनद भी कहा जाता है और ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। और गढ़वाल क्षेत्र का जो सबसे बड़ा हिमनद है वो भी गंगोत्री या गोमुख हिमनद है जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा हिमनद भी कहाँ पर है? गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, गढ़वाल मंडल में है गंगोत्री या गोमुख हिमनद जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। स्टूडेंट, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा हिमनद कहाँ पर है? गंगोत्री या गोमुख हिमनद है जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद है तो हम कहेंगे गढ़वाल मंडल का सबसे बड़ा हिमनद भी गंगोत्री या गोमुख हिमनद है जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है पिंडारी हिमनद जो कि बागेश्वर और चमोली दोनों ही डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जाता है। स्टूडेंट, जो कुमाऊं क्षेत्र का जो सबसे बड़ा हिमनद है वो है मिलम हिमनद
और मिलम हिमनद मुनस्यारी पिथौरागढ़ में स्थित है। और अभी हमने पढ़ा था कि उत्तराखंड राज्य का जो सबसे बड़ा जो हिमनद है या फिर वो गढ़वाल क्षेत्र का जो सबसे बड़ा हिमनद है वो है गंगोत्री या गोमुख हिमनद, जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और स्टूडेंट, अगर कुमाऊं क्षेत्र के सबसे बड़े हिमनद की बात की जाए तो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद है मिलम हिमनद, जो कि मुनस्यारी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। स्टूडेंट, ये सब थे उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर, जिनको हिमनद या बमक के नाम से भी उत्तराखंड में जाना जाता है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के प्रमुख प्रपात या फिर उत्तराखंड के प्रमुख फाल। स्टूडेंट, जो केम्प्टी प्रपात है ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। और केम्प्टी प्रपात कहाँ पर है? मंसूरी से 13 किलोमीटर की दूरी पर है, टिहरी गढ़वाल में केम्प्टी प्रपात है, जो कि मंसूरी से 13 किलोमीटर की डिस्टेंस में है, 13 किलोमीटर की डिस्टेंस में है, टिहरी गढ़वाल में है। और जो भट्टा व हार्डी प्रपात हैं, जो भट्टा व हार्डी वाटरफॉल हैं, जो हार्डी प्रपात हैं, वो मंसूरी के पास देहरादून डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। स्टूडेंट, जो वसुंधरा प्रपात है वो माना से 5 किलोमीटर की दूरी पर चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। जो वसुंधरा प्रपात है, जो वसुंधरा वाटरफॉल है, वो उत्तराखंड में माना से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस में चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। स्टूडेंट, जो विरथी प्रपात है वो मुनस्यारी से 35 किलोमीटर की दूरी में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। स्टूडेंट, जो मुनस्यारी प्रपात है वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। और जो सहस्त्रधारा प्रपात है वो कहाँ पर है? वो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है। और स्टूडेंट, जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में शहर से 11 किलोमीटर की दूरी पर सहस्त्रधारा प्रपात देहरादून में स्थित है। जो टाइगर प्रपात है वो उत्तराखंड में चक्राता के पास देहरादून डिस्ट्रिक्ट में चक्राता प्रपात स्थित है। भुरमुनी प्रपात, जो भुरमुनी प्रपात है वो पिथौरागढ़ शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट आता है भेलछड़ा प्रपात। जो भेलछड़ा प्रपात है वो नेपाल बॉर्डर पिथौरागढ़ पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बेट प्रपात। जो कार्बेट प्रपात है वो नैनीताल में है, रामनगर से 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पर नैनीताल में कार्बेट वाटरफॉल या कार्बेट प्रपात स्थित है। तो स्टूडेंट, ये सब पढ़े हमने उत्तराखंड के प्रमुख प्रपात या जिनको वाटरफॉल भी कहा जाता है, फॉल भी कहा जाता है। स्टूडेंट, इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के प्रमुख ठंडे जलकुंड। इसमें सबसे पहला जो जलकुंड है उसका नाम बताया गया है नारद, त्रिकोण, मानुसी, सत्यपथ, ब्रह्म व गौरी कुंड आदि क्या हैं? उत्तराखंड के प्रमुख ठंडे जल कुंड हैं, जो कि बद्रीनाथ के आसपास चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। बद्रीनाथ के आसपास चमोली डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से उत्तराखंड के प्रमुख जल कुंड स्थित हैं? स्टूडेंट, बद्रीनाथ के आसपास चमोली डिस्ट्रिक्ट में है नारद जलकुंड, त्रिकोण जलकुंड, मानुषी जलकुंड, सत्यपथ जलकुंड, ब्रह्म जलकुंड व गौरी कुंड। ये सभी क्या हैं? उत्तराखंड के प्रमुख ठंडे जलकुंड हैं, जो कि बद्रीनाथ के आसपास चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वैतरणी कुंड, जिसको कि गोपेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। जो क्या है? वैतरणी कुंड है, उसको गोपेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। सोम कुंड, विष्णु कुंड, सूर्य कुंड व चंद्रकुंड। चंद्रकुंड को सतोपंथ भी कहा जाता है। और जो हेम कुंड है, जो होम कुंड है, जो रूप कुंड है, जो नंदी कुंड है, नंदा कुंड है, जो परी कुंड है, जो बेदिनी कुंड है, या फिर जो साडिल्य कुंड है, जो ऋषि कुंड हैं, ये सभी कुंड चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। स्टूडेंट, जो वैतरणी कुंड है, जिसे कि गोपेश्वर भी कहा जाता है, सोम कुंड, विष्णु कुंड, सूर्य कुंड, चंद्र कुंड को सतोपंथ भी कहा जाता है, हेम कुंड, होम कुंड, रूप कुंड, नदी कुंड, जो क्या है? नंदी कुंड है, नंदा कुंड है, परी कुंड है, बेदिनी है,
और जो शांडिल्य है और जो ऋषि कुंड हैं, ये सभी ऐसे कुंड हैं जो कहाँ पर पाए जाते हैं, चमोली ज़िले में पाए जाते हैं और ये सभी प्रमुख ठंडे जल के कुंड हैं। इसके बाद उत्तरकाशी जिले के जो प्रमुख ठंडे जल के कुंड हैं उनमें हैं ब्रह्म कुंड, विष्णु कुंड, सूर्य कुंड व गौरी कुंड। ये सभी गंगोत्री में पाए जाते हैं। और स्टूडेंट, जो सप्त कुंड है वो यमुनोत्री से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो रुद्र कुंड है वो साथ ही जो देव कुंड है वो उत्तरकाशी जिले में स्थित है। स्टूडेंट, अगर केदारनाथ की बात की जाए तो केदारनाथ और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, केदारनाथ जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर जो ठंडे जल के जो कुंड हैं, रेतस है, हंस है, ईशान है, उदक, अमृत व हवन कुंड आदि प्रमुख ठंडे जल के कुंड हैं जो कि केदारनाथ रुद्रप्रयाग में स्थित हैं। उसके बाद रुद्रप्रयाग जिले में जो स्थित प्रमुख ठंडे जल कुंड हैं उनके नाम हैं रुद्रप्रयाग जिले के सरस्वती, ब्रह्म व नागकुंड। नागकुंड को त्रिजुगी नारायण के नाम से भी जाना जाता है। सरस्वती कुंड, जिसे कि तुंगनाथ के नाम से भी जाना जाता है, गौरी व नंदी कुंड आदि हैं। ये सभी रुद्रप्रयाग जिले के प्रमुख ठंडे जल के कुंड हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो केदारनाथ है वहाँ पर जो रुद्रप्रयाग है उसके प्रमुख जो कुंड हैं उनको अभी हमने पढ़ा, जिसमें कि रेतस, हंस, ईशान, उदक, अमृत व हवन कुंड आदि कुंड आते हैं। ये सभी केदारनाथ रुद्रप्रयाग में स्थित हैं। स्टूडेंट, अगर रुद्रप्रयाग ज़िले की बात की जाए तो रुद्रप्रयाग ज़िले में हमने कौन कौन से कुंड को पढ़ा? रुद्रप्रयाग ज़िले में हमने पढ़ा जो सरस्वती कुंड है, ब्रह्म कुंड है, नाग कुंड है, त्रिजुगी नारायण कुंड है, सरस्वती कुंड है जिसे तुंगनाथ भी कहा गया है, गौरी कुंड है व नंदी कुंड है। ये सभी कुंड रुद्रप्रयाग जिले में हैं। स्टूडेंट, अगर देवप्रयाग की बात की जाए टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, तो देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है ब्रह्म कुंड, वशिष्ठ कुंड व नरसिंह कुंड। जो ब्रह्म कुंड है, वशिष्ठ कुंड है और जो नारसिंह कुंड है, ये तीनों कुंड ही देवप्रयाग टिहरी में स्थित हैं। स्टूडेंट, जो ब्रह्म कुंड है, जो हरि की पैड़ी है, वो हरिद्वार में स्थित है। जो हरि की पैड़ी है, जो ब्रह्म कुंड है, वो हरिद्वार में स्थित है। स्टूडेंट, जो सूर्य कुंड है, जो नंदा कुंड है, पार्वती, मैसर, थामरी, ब्रह्म, हुक्षर, कटोज, हरचंद व बालचंद आदि ये सभी कुंड पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में हैं। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से प्रमुख ठंडे जल के कुंड हैं? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो प्रमुख ठंडे जल के कुंड हैं वो हैं सूर्य कुंड, नंदा कुंड, पार्वती कुंड, मैसर कुंड, थामरी कुंड, ब्रह्म कुंड, हुक्षर कुंड, कटोज कुंड, हरचंद कुंड व बालचंद आदि कुंड हैं जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। स्टूडेंट, उसके बाद जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख जो कुंड हैं वो हैं नंद कुंड व देवी कुंड। ये क्या हैं? ये बागेश्वर के प्रमुख कुंड हैं। स्टूडेंट, इसके बाद जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का जो प्रमुख कुंड है वो है सीता कुंड। जो सीता कुंड है वो चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है। और अगर बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में नंद कुंड है और देवी कुंड स्थित है। स्टूडेंट, जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, अल्मोड़ा में जो ठंडे जल का जो कुंड है वो है ब्रह्म कुंड या जागेश्वर, जिसे कि जागेश्वर कहा जाता है। अल्मोड़ा में ब्रह्म कुंड या जागेश्वर है जो कि अल्मोड़ा का प्रमुख ठंडे जल का एक कुंड है। ब्रह्म कुंड या जागेश्वर वो कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। स्टूडेंट, इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के प्रमुख गर्म जल कुंड। अगर गर्म जल कुंडों की बात की जाए तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ व चमोली में स्थित हैं तप्त व सूर्य कुंड हैं बद्रीनाथ चमोली डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद जो प्रमुख गर्म जल कुंड हैं उसमें आते हैं तप्त, सलाधार व भाप आदि 4 कुंड हैं तपोवन में, जिन्हें ताता पानी भी कहा जाता है। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में हैं। अभी हमने जो पढ़ा
तप्त कुंड, सलाधार कुंड व भाप आदि जो 4 कुंड हैं, ये सभी कुंड कहाँ पर हैं? तपोवन, तातापानी, चमोली डिस्ट्रिक्ट में हैं। स्टूडेंट इसके बाद जो अग्नि कुंड है, जो भौरी कुंड है, जो अमोला व गौरी कुंड हैं, अग्नि, भौरी, अमोला व गौरी कुंड रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। स्टूडेंट इसके बाद यमुनोत्री उत्तरकाशी में है, सूर्य या तप्त कुंड। उत्तराखंड के जो सभी जो गर्म कुंड हैं, उनमें सबसे गर्म कुंड कहलाता है सूर्य या तप्त कुंड। उत्तराखंड के सभी गर्म कुंडों में सर्वाधिक गर्म होता है और जो गौरी कुंड है वो स्नान योग्य है। तो ये दोनों ही कुंड यानी सूर्य कुंड या तप्त कुंड और जो गौरी कुंड है वो दोनों ही यमुनोत्री उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। और इसमें से जो सूर्य कुंड है, जो तप्त कुंड है, वो उत्तराखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड है और जो गौरी कुंड है वो उत्तराखंड का स्नान योग्य कुंड है। और जो तप्त कुंड और सूर्य कुंड है और जो गौरी कुंड है, तप्त कुंड को ही सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है और जो तप्त कुंड और गौरी कुंड हैं, ये दोनों ही उत्तराखंड के यमुनोत्री में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। स्टूडेंट इसके बाद अगर हम बात करें कि जो गंगानी नामक जो गर्म कुंड है, गंगानी नामक गर्म कुंड स्थित है उत्तरकाशी में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है तप्त कुंड, धारचूला व मदन कोट कुंड हैं पिथौरागढ़ में। जो तप्त कुंड है जो कि धारचूला में स्थित है और जो मदन कोट कुंड है वो ये दोनों ही पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और ये उत्तराखंड के प्रमुख गर्म जल के कुंड हैं। जो तप्त कुंड है वो धारचूला में है और जो मदन कोट कुंड है वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। स्टूडेंट अपने इस लेक्चर में हमने पढ़ा उत्तराखंड के, इसमें हमने पढ़ा कि जो उत्तराखंड के जो प्रमुख ग्लेशियर हैं, जो उत्तराखंड के प्रमुख हिमनद हैं, जिन्हें कि उत्तराखंड में बमक भी कहा जाता है। उसके बाद अपने आज के इस लेक्चर में हमने उत्तराखंड के प्रमुख प्रपातों को पढ़ा, प्रमुख वाटरफॉल्स को पढ़ा। उसके बाद हमने उत्तराखंड के प्रमुख ठंडे जल के कुंडों को पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि उत्तराखंड में जो प्रमुख गर्म जल के कुंड हैं वो उत्तराखंड में किन किन डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। स्टूडेंट आज का लेक्चर यहीं पर रखते हैं और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वन्य एवं जो वन एवं वन्य जीव संक्षिप्त की। जो उत्तराखंड के जो वन्य जीव हैं और जो उत्तराखंड के जो वन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।